ट्वेल्थ फिजिक्स। इसके पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन देखे हैं। कैसे कोई कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है जबकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं हो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो तो कैसे मूव करता है। अब हम लोग देखेंगे, एग्ज़ाम में आता है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जनरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से डिनोट किया जाता है। देखिए, यहाँ कोई कंडक्टर है, मान लीजिए यह एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है। पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जोड़ दिए, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होगा, ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो लेट लिखेंगे, लेट ए कंडक्टर अंडर influence of electric फील्ड E, सपोज कीजिए, ठीक है। तब द फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the free electrons, ठीक है। तो आप जानते हैं फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा। यहाँ निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द अपोजिट टू ईच इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या कहते हैं, इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है ईच अदर। निगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर, अर्थात negative sign shows that direction of force is opposite to the applied इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। अब देखिए, जब इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर तो क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सलरेट। तो एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड in the electron, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स ओवर मास, वेयर m is the mass of the electron। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है।
अब देखिए, अब यहाँ से फोर्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट अप कर देंगे, यहाँ से फोर्स का मान यहाँ रख देंगे, अर्थात तब एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस ई ओवर एम। ठीक है, तो यह एक्सेलरेशन हो गया। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, यह एक्सेलरेशन लास्ट होता है फॉर शॉर्ट टाइम। तो व्हेन द एक्सेलरेटेड electron collides with the vibrating ion of the conductor, this small interval of time between two successive collision is said to be relaxation time, उसको भी बताएंगे। देखो तो इसलिए हम लिखेंगे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जानते हो। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जानते हो v बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो यहाँ वी डी लिखेंगे v के बदले, बराबर ए प्लस यू प्लस ए टी, यू प्लस ए इंटू टी के बदले यहाँ टा लिखेंगे। टा क्या है जी, टा जो है रिलैक्सेशन टाइम है, वेयर टा इज द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब देखिए यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या था, रेस्ट में था, शुरू में क्या था, रेस्ट में था, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए वी डी बराबर क्या होगा, जीरो प्लस ए इंटू टा। अब ई का वैल्यू यहाँ रख देंगे, वी डी बराबर ए माइनस ई वेक्टर बाई एम इंटू टा। तो यह हो गया वी डी बराबर इतना आ गया। इसी चीज़ को जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, इसी चीज़ को जब हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड के रूप में, तो वी डी बराबर लिखेंगे, माइनस चिन्ह हटा देंगे, ई टा बाई एम, बस हो गया। ये एक्सप्रेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या है, पूछता है एग्जाम में, रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। देखो रिलैक्सेशन टाइम टा, द टाइम स्मॉल टाइम, स्मॉल interval of time, interval of time between two successive collision, two successive collision between electrons and ions ठीक है ना, in the conductor is called relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम टा बराबर, रिलैक्सेशन टाइम टा बराबर हम लिखेंगे मीन फ्री पाथ ओवर
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो इसमें डिस्टेंस जो होगा वह टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच होगा, जिसको हम लोग मिनी फ्री पाथ कहते हैं। और भी क्या है, सबका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने लिखा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात मीन फ्री पाथ ओवर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट कर दिया जाए तो यह हो जाएगा, और वी आर एम एस को ऐसे लिख देते हैं, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यह क्या है, इसका मतलब यह भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर पूछता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो यहाँ जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वी आर एम एस का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे ये इंक्रीज करेगा, यह जब इंक्रीज करेगा वी आर एम एस, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम तो decreases with increase in temperature। और यह जो है इसका ऑर्डर जो होता है, वैल्यू ऑफ टो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 सेकेंड होता है, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर जो है 10⁻14 सेकेंड होता है, अर्थात एक नोट में याद रखो चीज, द वैल्यू ऑफ टॉ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 सेकेंड, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान देना है।